दोस्तों, मुंबई का नाला सोपारा कांड, नाला सोपारा केस आप कह सकते हैं अब तक का ऐसा केस है जो कि सबकी रूह कांप जाएगी। ऐसा केस है दोस्तों। आप सोचिए कि वह पत्नी अपने पति को मारकर उसी बेड के नीचे खनवा के गड़वा देती है और वहीं पे बेड लगा के सोती है, और वो भी सिर्फ 20 साल के एक प्रेमी के लिए। हालांकि उसके पास एक अच्छा बच्चा है, 6 साल का बच्चा, 6-7 साल का बच्चा था, फिर भी उसने अपने पति को मरवाया और उसके बाद वहीं पे उसकी कब्र खोदी और वहीं पे बेड लगाया और वहीं पे खा पी सो पी रही थी। आपको पता है दोस्तों, विजय नाम का शख्स जो कि नाला सोपारा की घटना चल रही है सोशल मीडिया पे, और उसके बाद मोनू जो कि प्रेमी है उस महिला का, और वह महिला जो है कि जिसका नाम चमन बताया जा रहा है। मुंबई में 4 या 5 भाई थे सारे लोग, और सारे लोग वहीं पे रहते थे। राजगीर या मिस्त्री का जो काम होता है वो करते थे, विजय भी करता था। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रेम प्रसंग का ये भी मामला है, और सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ें ये है कि जिसके जो 6 या 7 साल का बच्चा है उसके सामने ये सारी चीज़ें होती रही। और उसके बाद महिला को आप देखिए, महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतारा और उसके बाद वहीं पे टाइल्स लगी थी, टाइल्स तुड़वा के वहीं पे गड्ढा खुदवाया, गड्ढे में अपने पति को दफन किया। दफन करने के बाद वहाँ पे बाकायदे रही वहीं पे। फिर उसके बाद वहाँ पे सारा काम कर रही थी जो डेली का रूटीन है। आप सोच सकते हैं कि कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि वहीं पे अपने पति को मार के, वहीं पे दफना के और वहीं पे हर काम कर रही है। और सबसे दंग करने वाली बात तो ये है कि जो भाई थे, जो आपस में 4-5 जो भी भाई थे, वो सारे लोग राजगीर या मिस्त्री का काम करते हैं, जुड़ैया का काम या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन का वर्क करते हैं। तो टाइल्स भी वो उसी के बड़े भाई से भी लगवाती है, उसी अपने हस्बैंड के बड़े भाई को बुला के टाइल्स लगवाती है। अब सोच सकते हैं कि कितनी हैवानियत वाली घटना है कि एक पत्नी अपने पति को अपने एक प्रेमी के लिए मरवाती है, प्रेमी के साथ कह सकते हैं मरवाती है। कितना इन्वॉल्वमेंट है प्रेमी का भी इसमें, वो तो सामने आ जाएगा सब कुछ। लेकिन आप सोचिए कि एक पत्नी अपने पति को मरवाती है और वहीं अपने घर में ही, आप सोचिए अपने घर में ही उसको गड्ढा खनवा के वहीं पे उसको दफन करती है, टाइल्स टूटती है तो अपने उसी पति के बड़े भाई से लाके बुला कर टाइल्स भी लगवाती है ताकि किसी को शक ना हो। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा क्राइम है। आजकल बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं, क्राइम पेट्रोल या फिर CID, बहुत सारी चीज़ें हैं। कह सकते हैं कि इन सबको एक तरीके से धता बता रही हूँ, और कहीं न कहीं इससे ही कह सकते हैं कि उत्साहित होकर किया होगा। ऐसे ही कुछ देखा होगा उसने कि ऐसा करते हैं, घर में कर देते हैं तो शायद पता ना चले किसी को और सब कुछ नॉर्मल रहे, और कोई ढूंढेगा तो कहाँ ढूंढेगा। मोबाइल बंद कर देती है, और ऐसा बताया जा रहा है कि खाने में कुछ मिला के उसने दिया और उसके बाद बेहोश हुआ पति, फिर मार के वहीं पे दफन किया। बच्चे की बात हो रही है, हालांकि बच्चे की चीज़ बच्चों को अभी सामने लाया तो नहीं गया है, लेकिन बच्चे की जो बात हो रही है, जो बच्चा है काफ़ी एक्टिव है और बहुत सारी बातें बच्चा भी बता रहा है। और तमाम बयान जो आ रहे हैं उनकी, जो उसके जेठान हैं या फिर जो सास या फिर जो और लोग हैं, भाई हैं, तो सबके बयान आ रहे हैं, सारे लोग बयान कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये घटना जो है सबको हिला के रखती है। और ये तो बात साफ है कि जो प्रेमी है बताया जा रहा है मोनू, उसकी माँ भी सामने आई, उसने भी बताया कि हाँ बहुत सारा चीज़ जो है कि हमने समझाया बुझाया इस मामले में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर अब सामने आ रही है कि इस बात को लेके सारे लोग जानते थे। अफेयर जो है ये 2 साल, लगभग 2 साल के आसपास पुराना था, और जिसमें जो कि उस दिन जो है कि शायद विजय द्वारा पिटाई की गई थी उस महिला की। जो अपने प्रेमी से जो बात करी थी, बार बार इसके लिए मना भी किया जा चुका था, इसके लिए तमाम बातें चल रही थी, समझाना बुझाना बहुत सारा दोनों पक्षों से हो भी रहा था, लेकिन ऐसा नहीं वो मान रही थी करने से। और उसके बाद शायद उस दिन उसके पति ने मारा। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक, लेकिन सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। कोई भी होगा, अगर 2 साल से अफेयर चल रहा है, किसी से मना कर रहा है, कोई हस्बैंड वहाँ पे रह रहा है, खुद का मकान खरीदा, उसी महिला के नाम से मकान भी उसने खरीदा था, तो निश्चित तौर पे वो मना करेगा। ऐसी चीज़ों को कौन इजाज़त देगा? आप सोचिए, एक पति तो इजाज़त नहीं दे सकता ना, फिर एक पत्नी जो कि एक पति कमा रहा है, खिला रहा है, फिर उसके बाद किसी 20 साल के लड़के से अफेयर हो जाना, फिर उसी पति की हत्या भी कर देना, उसको मार भी देना, वहीं पे दफन कर देना। इतनी हिम्मत आप सोच सकते हैं इस महिला में। तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि, तमाम महिलाएं कह रही हैं कि चौक पे इसको खड़ा करके जिंदा जलाना चाहिए। करेंगी क्यों नहीं? तमाम महिलाओं पे सवाल उठते जा रहे हैं, तमाम लोग डर रहे हैं अपनी शादियों से। बहुत लोग ऐसा है कि शादी करना नहीं चाहते, सोचते हैं क्या पता मेरे साथ क्या हो जाए। शादी के इतने दिनों बाद, एक बच्चे होने के बाद फिर ऐसे कांड हो जा रहे हैं।
किसी कोई प्रेमी आ जा रहा है बीच में, तो ये कह सकते हैं बिल्कुल हिला देने वाली, दिल दहला देने वाली घटना है। जो भी आई है घटना ये सामने, सारे लोग स्तब्ध हैं कह सकते हैं। उनकी फैमिली तो होगी, जिनका सदस्य जिनका गया है, लेकिन सारे लोग अब तक हैं और सारे लोगों के मन में थोड़ा चिल लग गया है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा, लगातार ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया पे डेली कहीं न कहीं से आ रही हैं और सबके सामने आ रही हैं, जो सबको हिला के अंदर तक रख दे रही हैं। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इसमें कोई भी सुधार नहीं होगा? क्या प्यार की क्या कोई उम्र नहीं होती, या कोई मतलब उसका कोई दायरा ही नहीं होता, कोई लिमिटेशन ही नहीं होती? कभी भी प्यार हो सकता है, पति को कोई मरवा सकता है। और फिर प्यार होना अलग मैटर है, किसी की जान लेना, उसी पति की जो कि सारा दारोमदार लेके चलता है अपने कंधे पे, सब कुछ खिला रहा है, पढ़ा रहा है, बच्चे हैं, मतलब उसकी तो सवाल पैदा होता है। फिलहाल इस पर मैं कोई शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ। ये सोचिए कि इतनी खौफनाक घटना है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, विस्तार से इसकी कहानी किसी वीडियो में लेके आएंगे, पूरी विस्तार से डिटेल के साथ लेके आएंगे दोस्तों। फिलहाल इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ऐसे ही वाक़ये होते रहेंगे और कब तक होते रहेंगे? आखिर इसकी वजह क्या है? मेन वजह इसकी आप क्या है, अपने हिसाब से कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।